हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम लोग जो टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे वो हमने लिमिट्स कंप्लीट किया था। लिमिट्स में हमने कौन कौन से फॉर्मेट देखे थे उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो लिमिट्स में फॉर्मेट हमने देखे हुए थे वो कौन कौन से थे। पहला फॉर्मेट हमने देखा हुआ था 0/0 फॉर्मेट का बन रहा था। सेकंड इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्मेट का बन रहा था। फिर 0 into इनफाइनाइट फॉर्मेट का बन रहा था। दैट मींस 0 into इनफाइनाइट को हम भी कैसे कन्वर्ट कर रहे थे, 0/0 फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे थे। उसके बाद में इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्मेट बन रहा था। फिर 1 to the power इनफाइनाइट, फिर 0 to the power 0, फिर इनफाइनाइट टू द पावर 0। यानी कि टोटल कितने थे, 7 यहाँ पर इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहे थे। और इन 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म पर हमें क्या देखना है, लिमिट्स की वैल्यूज को फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मेट हमने पढ़ा था 0/0 फॉर्मेट। 0/0 फॉर्मेट में हमने क्या क्या देखा था। 0/0 फॉर्मेट जहां पर भी बन रहा था लिमिट एक्सटेंड्स टू समथिंग और उसके बाद में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 0/0 का फॉर्मेट बना रहा था। तो 0/0 वाले फॉर्मेट में हमने सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखा था, सबसे पहला मेथड सीखा था हमने फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो वहां पर हमने न्यूमरेटर को फैक्टर किए, डिनोमिनेटर को फैक्टर किए, जो भी हमारे टर्म्स कॉमन आ रहे थे उनको कैंसिल किया। उसके बाद में लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 हो रही थी, हमने 0 की वैल्यू पुट की। एक्सटेंड्स टू π/2 हो रहा था तो π/2 की वैल्यू पुट की। तो उसके हिसाब से हमने इसका आंसर फाइंड किया था। सेकंड मेथड हमने पढ़ा था यहाँ पर रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन, यदि हमारे पास में कोई टर्म है, लेट अज्यूम यहाँ पर है टर्म √x प्लस √1 प्लस x, इस टाइप से कोई टर्म था, तो हमने सबसे पहले इसको फैक्टर्स किए थे, सॉरी रेशनलाइज किया था, इसको रेशनलाइज किया था। उसके बाद हमने इसकी वैल्यू पुट की थी, वहां पे जो रेड्यूसिबल फॉर्म बन रहा था उस तरह से हमने इनको सॉल्व किया था। उसके बाद में हमने अगला फॉर्मेट पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को रिड्यूस किया था। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हमारा जैसे आ रहा था लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin x upon x, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 tan x upon x, लिमिट एक्सटेंड्स टू sin इनवर्स x upon x, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 tan इनवर्स x upon x। यहाँ पे इस टाइप से जो हमारी चीजें बन रही थी वहां पर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 हो रहा था, राइट। अब जहां पर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 हो रहा था तो उसके हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूले बन रहे थे, वहां पर हमें फॉर्मूले भी पता था, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin x upon x की वैल्यू बनती। बट यदि कोई केस ऐसा होता है जहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 नहीं होती है, और हमने अभी तक पढ़ क्या रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 वाले फॉर्मेट को पढ़ रखा है। यदि यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 नहीं हो रहा, लेट अस यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 3 हो रहा, लिमिट x टेंड्स टू π/2 हो रहा, लिमिट x टेंड्स टू 3x हो रहा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 3x हो रहा, तो हम इन चीजों को हमें किस तरह से फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, वो हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, राइट। तो हमने इसमें ही अगला मेथड पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू π/2 tan 2x होल डिवाइडेड बाय x माइनस π/2। अब यहां पर हम यदि देखें tan x अपॉन x वाला फॉर्मेट बन जाए तो हमारी कहानी सॉल्व हो जाएगी। मींस tan 2x होल डिवाइडेड बाय 2x यदि बन रहा होता और उसके साथ में कंडीशन क्या होती, लिमिट x टेंड्स टू 0 वाली कंडीशन होती, तो इजीली हो जाता सॉल्व। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू π/2 जा रहा है और tan 2x होल डिवाइडेड बाय 2x नहीं बन रहा है, तो हम इसमें करेंगे क्या, यहाँ पर लिमिट जब x टेंड्स टू π/2 जा रहा है तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। किससे करेंगे देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू π/2 है, x टेंड्स टू π/2 है, राइट। यदि यहाँ पर हमें 0 बनाना है तो हम क्या करें, x टेंड्स टू π/2 प्लस h ले जाएं, π/2 प्लस h ले जाएं, वहां पर हम बोले कि h इज नियरली इक्वल्स टू 0, π/2 प्लस h ले जाएं, जहां पर h इज नियरली इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू π/2 प्लस h तो है। तो यदि हम x की जगह पर π/2 प्लस h पुट करते हैं जहां पर x टेंड्स टू 0 हो रहा है, राइट, तो हमारा जो फॉर्मेट बन जाएगा वो किस तरह से बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो x जगह पे π/2 प्लस h पुट कर रहे हैं वेयर h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 tan 2x, 2x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 2x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, π/2 प्लस h, राइट। डिनोमिनेटर में हमारे पास में है x माइनस π/2, x माइनस π/2, x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, π/2 प्लस h, π/2 प्लस h माइनस π/2 इज ऑलरेडी देयर। ठीक है, अब जो फॉर्मेट बन रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0 tan 2 π/2 प्लस h होल डिवाइडेड बाय π/2 प्लस h माइनस π/2 बन रहा। ठीक है, अब हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर, तो यहाँ पर बनेगा tan π प्लस 2h। ठीक है, और डिनोमिनेटर में π/2 कैंसिल हो जाएगा तो होल डिवाइड बाय h होगा, राइट। लिमिट h टेंड्स टू 0 tan π प्लस 2h होल डिवाइड बाय h। अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला पढ़ा था tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा मींस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है तो tan 180 प्लस थीटा, 180 के साथ में यदि हम h सब्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर tan ही रहेगा, तो tan 2h हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू चेंज नहीं होती। tan π प्लस 2h यानी कि यहाँ पर सिंबल चेंज नहीं होगा, नेगेटिव नहीं आएगा, तो यहाँ पर होगा tan 2h होल डिवाइड बाय h। अब यहाँ पर आ रहा जो फॉर्मेट वो लिमिट h टेंड्स टू 0
साइन एच अपॉन एच वाला फॉर्मेट बन गया। तो यहाँ पर यदि 2h है तो डिनोमिनेटर में हम 2 का मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर में यदि 2 का मल्टीप्लाई करें, तो जो इतना टर्म है ये क्या 1 क्या आ जाएगा 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 into 2 हो जाएगा, राइट। यहाँ पर तो आंसर क्या होगा 2। ठीक है, तो जब भी हमारा इस टाइप का क्वेश्चन आता है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 आ रहा है, तो वहां पर हम क्या x टेंड्स टू पाई बाय 2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट किस तरह से करेंगे, x टेंड्स टू पाई बाय 2 जा रहा है, राइट। जब x टेंड्स टू पाई बाय 2 जा रहा है तो पाई बाय 2 हम किस तरह से सब्स्टिट्यूट करें, मींस यहां पर यदि हम पाई बाय 2 प्लस h ऐड कर रहे हैं, h ऐड कर रहे हैं मतलब हम कुछ अपने तरफ से ऐड कर रहे हैं, तो उसकी जो वैल्यू है वो टेंड्स टू 0 रख दें। मींस यदि h हम ऐड कर रहे हैं तो h टेंड्स टू 0। अब हम x की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं, पाई बाय 2 प्लस h पुट कर रहे हैं, जहां पर क्या h टेंड्स टू 0 है। अगले एग्जांपल से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में लिमिट x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2 होल डिवाइड बाय x माइनस 2। अभी भी यदि हम यहाँ पर x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट यहाँ पर है, यहाँ पर यदि हम x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट पुट करते हैं तो 3 into माइनस इनफाइनाइट स्क्वायर प्लस 2 होगा, माइनस इनफाइनाइट माइनस 2 होगा। ये तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्मेट बन रहा है। तो इसको यदि हम और रिड्यूस करें, मींस यहाँ पर ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है, इसको यदि हम और भी रिड्यूस करें तो ये 0/0 फॉर्मेट बन जाएगा। भाई इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट और 0/0 सिमिलरली हो रहा था, तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्मेट बन रहा है। तो यहाँ पर हम x टेंड्स टू इनफाइनाइट जा रहा है, नेगेटिव इनफाइनाइट जा रहा है, x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट जा रहा है। अब x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट है, यदि हम इसको 1/x की बात करें तो 1/x टेंड्स टू यहाँ पर माइनस 1/इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक है, यानी यदि हम यहाँ पर देखें तो 1/x टेंड्स टू 1/इनफाइनाइट। अब यहाँ पर यदि हम 1/इनफाइनाइट को फर्दर सॉल्व करें तो क्या ये 0 हो जाएगा, राइट। ये 0 हो जाएगा, इट मींस माइनस 1/x टेंड्स टू 0 हो जा रहा है। ठीक है, अब हम यदि देखें, यदि इस टर्म यहाँ पर x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट जा रहा है और माइनस 1/x टेंड्स टू 0 जा रहा है, यदि हम इसकी जगह पे y इक्वल्स टू माइनस 1/x पुट कर दें, y इक्वल्स टू माइनस 1/x पुट करें तो यहाँ पर क्या y टेंड्स टू 0 जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस 1/x मींस y टेंड्स टू 0 जाएगा। अब यदि हम यहाँ पर x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट को y इक्वल्स टू माइनस 1/x, यानी कि यहाँ पर हम इसको इस फॉर्मेट में बनाएं लिमिट y टेंड्स टू 0। देखो x y इक्वल्स टू माइनस 1/x हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। अब यहाँ x की जगह पर माइनस 1/x पुट कर देंगे, x की जगह पर माइनस 1/y पुट कर देंगे, राइट। इसको हम क्या सिमिलर भी कर सकते हैं, x इक्वल्स टू माइनस 1/y। यदि हम x की जगह पर माइनस 1/y पुट करें स्क्वायर रूट में 3 into माइनस 1/y का होल स्क्वायर प्लस 2 होल डिवाइड में आ रहा है माइनस 1/y प्लस 2। देखो हमने x को किससे रिड्यूस किया है, माइनस 1/y से। यदि हम x की जगह पर माइनस 1/y पुट कर रहे हैं, x की जगह पर माइनस 1/y पुट कर रहे हैं, तो 1/y की वैल्यू कहां पर जा रही है, 0 पे जा रही है। यदि हम इसकी जगह पर माइनस 1/y पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर y कहां पर जा रहा है, 0 जा रहा है। इस बात को हम समझते हैं। x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट जा रहा है, राइट। यहाँ पर माइनस 1/x टेंड्स टू 0 जा रहा है। यदि हम यहाँ पर x की जगह माइनस 1/y पुट करें, x की जगह पर माइनस 1/y पुट करें तो माइनस 1 यहाँ पर ऊपर y चला जाएगा, तो इसको हम बोल देंगे y टेंड्स टू 0 जा रहा है, राइट। हम यदि x इक्वल्स टू माइनस 1/y पुट कर रहे हैं तो y टेंड्स टू 0 जा रहा है। अब यहाँ पर जब y टेंड्स टू 0 जा रहा है, x की वैल्यू माइनस 1/y का होल स्क्वायर प्लस 2 बना रहे हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर यदि हम इसको आगे कंटिन्यू सॉल्व करें तो क्या होगा, 3, इसको हम आगे कंटिन्यू सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, लिमिट y टेंड्स टू 0, राइट। यहाँ पर इसको हम यदि सॉल्व करते हैं तो माइनस 1/y का स्क्वायर हो जाएगा, यानी माइनस 1/y होल स्क्वायर होगा, तो फिर क्या बचेगा 1/y स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट में बचेगा 3/y स्क्वायर, 3/y स्क्वायर, राइट। इसका हम एलसीएम लिया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में यदि हम बात करें तो -1 प्लस 2y होल डिवाइड बाय y। ठीक है, यहाँ पर y स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, यहाँ पर y ये कैंसिल हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो लिमिट y टेंड्स टू 0, y स्क्वायर यहाँ पर है, डिनोमिनेटर यहाँ पर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, 1/y बाहर आएगा, यहाँ पर 1/y ऑलरेडी है, तो ये जो आगे सॉल्व होने के बाद में आएगा 3 + 2y स्क्वायर होल डिवाइड बाय -1 + 2y। यहाँ पर हमारा 1/y से y आ रहा था, ये नीचे आ रहा था, राइट। y से y कैंसिल हो जाएगा। आगे हम यदि इसकी वैल्यू y टेंड्स टू 0 जा रही है, y की वैल्यू यदि हम 0 पुट कर रहे हैं तो 2 into 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 into 0 हो जाएगा। आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये 0/0 फॉर्मेट भी नहीं आ रहा, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्मेट भी नहीं आ रहा। इट मींस हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं y = 0।
जब इसके वैल्यू y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 3 प्लस 0 हो जाएगा, होल डिवाइड बाई 1 प्लस 2 इंटू 0 हो जाएगा, राइट। तो इसका स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 1 यानी कि आंसर आने वाला होगा वो स्क्वायर रूट 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट जो समझना है वो यहाँ पर लिमिट को किस तरह से सब्स्टिट्यूट करना है, केवल इतनी सी बात रहेगी। लिमिट को यदि हमें सब्स्टिट्यूट करना आ गया, उसके बाद में सिंपल फॉर्मेट बनेगा, सिंपल फॉर्मेट के बाद में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं इसी फॉर्मेट का। एग्जांपल है हमारे पास में लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2। यहां पर अगला एग्जांपल यदि हम देखें, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, 2 टू द पावर माइनस cos x माइनस 1 होल डिवाइड बाई x माइनस पाई बाई 2। यदि हम इस क्वेश्चन में x टेंड्स टू पाई बाई 2 है, यदि हम x इक्वल्स टू पाई बाई 2 पुट करते हैं तो 2 टू द पावर माइनस cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होगी, cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0, तो यानी 2 टू द पावर 0, 2 पावर 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 न्यूमरेटर 0 आ गया। डिनोमिनेटर की बात करें तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, डिनोमिनेटर भी 0 आ गया। इट मींस ये 0/0 फॉरवर्ड बना रहा है। अब जब ये 0/0 फॉरवर्ड बना रहा है तो हमारे पास में सॉल्यूशन किस तरह से देख सकते हैं, क्या इसमें फैक्टर्स हो रहे हैं, नहीं। क्या इसमें सब्स्टिट्यूट हो सकता है, हाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू जो पाई बाई 2 तो टेंड कर रही है, उसको हम किसी तरह से चेंज कर लें। कैसे, यहाँ पर x टेंड्स टू पाई बाई 2 जा रहा है, राइट, x टेंड्स टू पाई बाई 2 जा रहा है। सिमिलरली हम यहाँ पर यदि हम इसमें प्लस h करें, x की जगह पर पाई बाई 2 प्लस अपने से h किया, जहां पर h टेंड्स टू 0 होगा, राइट, यहाँ पर h इज नियरली इक्वल टू 0 ना, तो h की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस h किया, जहां पर हम h की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, राइट। जब h की वैल्यू नियरली 0 है तो x की जगह पे हम पाई बाई 2 प्लस h कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम करेंगे 2 टू द पावर माइनस cos पाई बाई 2 प्लस h माइनस 1 होल डिवाइड बाई क्या आएगा हमारे पास x की जगह पे हम क्या करेंगे, पाई बाई 2 प्लस h, पाई बाई 2 प्लस h माइनस पाई बाई 2, राइट। आगे हम इसको कंटिन्यू सॉल्व करें तो पाई बाई 2 प्लस h मींस cos सेकंड क्वाड्रेंट में, cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, cos 180 प्लस थीटा sin थीटा, अब सॉरी cos 90 प्लस थीटा sin थीटा, sin थीटा वो भी किस तरह से आएगा, नेगेटिव साइन के साथ में आएगा, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ में sin थीटा आया था, 2 टू द पावर प्लस का sin थीटा हो गया, मींस प्लस sin h माइनस 1 होल डिवाइड बाई हमारे पास में क्या आ रहा, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल हो रहा है, h आ रहा। अब यदि हम यहाँ पर न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करें, 2 टू द पावर sin h माइनस 1 आ रहा है, ठीक है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 2 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। ये जो फॉर्मूला पढ़ा था, कब पढ़ा था, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या बना दे रहा था, ln2 बना दे रहा था, मींस ln a बना दे रहा था, जब यहाँ पर a था, मींस a टू द लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू क्या आ रहा था, ln a आ रहा था। इस टाइप का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था। तो हमारे पास अभी इस वाले क्वेश्चन में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, 2 टू द पावर sin h माइनस 1 होल डिवाइड बाई h है। तो यहाँ जो 2 टू द पावर h माइनस 1 है, यदि हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहें तो 2 टू द पावर sin h माइनस 1 होल डिवाइड बाई sin h होना चाहिए। मींस यहाँ पर यदि हम डिनोमिनेटर में sin h का मल्टीप्लाई करें, यदि हम डिनोमिनेटर में sin h का ऑटोमेटिकली मींस अपने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसी का मल्टीप्लाई हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, ऑलराइट। जब हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अब जो कंडीशन बन रही है वो किस तरह से बन रही है, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 टू द पावर sin h माइनस 1 होल डिवाइड बाई sin h। अभी ये जो फॉर्मेट बन रहा है किसका बन रहा है, ln2 का बन रहा है, मींस ln a का बन रहा है, इनटू sin h अपॉन h। इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, sin h अपॉन h लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो हमारा इससे हमारा जो निकलने वाला है वो क्या है, ln2, और यहां से निकलने वाला है 1, तो यहां पर आंसर आने वाला है ln2, ठीक है। तो इस टाइप का जो फॉर्मेट है जहां पर सब्स्टिट्यूट हम कर रहे हैं, किसकी वैल्यू, x टेंड्स टू समथिंग जा रहा है, उसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं फेवरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग। हम यहाँ पर x टेंड्स टू पाई बाई 2 जा रहा है तो हम पाई बाई 2 प्लस h कर रहे थे। अभी हमने जो पिछले वाला क्वेश्चन पढ़ा था वहां पर लिमिट x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट जा रहा था, और उसके बाद में हमने माइनस इनफाइनाइट इसको हमने किस तरह से फॉर्मेट में चेंज किया था, x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट जा रहा। यहीं से हम सोचे थे
यहाँ पर यदि हम -1/x देखें तो ये 1/∞ यानी कि -1/x 0 फॉर्मेट में जाएगा। तो हम क्या किए थे, x को किसी तरह से -1/y पुट किए थे। अब -1/y पुट करेंगे x जगह पे, x जगह पे हम -1/y पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, y टेंड्स टू 0 चला जाएगा। मींस ये हम कंडीशन कहां से सोचे थे, जहां पर x टेंड्स टू -∞ जा रहा था। तब यहाँ पर x टेंड्स टू π/2 जा रहा है, तो यहाँ पर हमें कैसे सोचेंगे, यदि हम x टेंड्स टू π/2 जा रहा है तो हम यहाँ पर π/2 समथिंग ऐड कर दे रहे हैं, तो π/2 प्लस h ऐड कर रहे हैं। तो समथिंग जो ऐड कर रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, h टेंड्स टू 0 होना चाहिए। मींस इसके ठीक आगे वाली लिमिट यानी RHL की बात कर रहे हैं। जब हमारे h टेंड्स टू 0 होगा तो x टेंड्स टू π/2 प्लस h, यानी x की वैल्यू हम π/2 प्लस h पुट कर रहे हैं, जहां पर क्या h इज नियरली इक्वल्स टू 0 है। तब हम इसको आगे सॉल्व करने के लिए लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 हो रहा था यार 2 टू द पावर माइनस cos। अब हम x जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, π/2 प्लस h सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन है 0/0 फॉर्मेट के, वो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमने जो सेकंड मेथड पढ़ा था इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्मेट का, तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट वाले फॉर्मेट में हमने सबसे ज्यादा क्या देखा था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे काम किया था। राइट, न्यूमरेटर हमारा वहां पर क्या था, यदि न्यूमरेटर में कोई इक्वेशन है या कोई पॉलिनोमियल है, उसका कोई पावर होगा, मींस उसके मैक्सिमम पावर यानी डिग्री जो उसकी होगी न्यूमरेटर की, और डिग्री जो होगी डिनोमिनेटर की, उस पर हमने वर्क किया था। पहली कंडीशन क्या थी, यहाँ पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यहाँ पर हमने देखा था जो इक्वेशन बन रही थी न्यूमरेटर में, जो भी पॉलिनोमियल बन रहा था न्यूमरेटर में और जो भी पॉलिनोमियल बन रहा था डिनोमिनेटर में, उसकी लेट अज्यूम पावर या डिग्री उसकी बात करें तो n थी, इसकी डिग्री n थी। एक कंडीशन होती है जब n इक्वल्स टू m हो जाए, दूसरी कंडीशन n इज लेस देन m हो जाए, तीसरी कंडीशन n इज ग्रेटर देन m हो जाए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को फॉर्मेट, इस टाइप के क्वेश्चन इस तरह से आ रहे थे, उनको सॉल्व करने का तरीका क्या था, यहां पर जो मैक्सिमम पावर आ रही है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में जो मैक्सिमम पावर आ रही है उसको हमें कॉमन लेना है। लेट अज्यूम यहां पर एग्जांपल लेते हैं 2x² + 4x + 1 था, और यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं 3x² - 2 था। राइट, तो यहां पर मैक्सिमम पावर है x², यहां पर है मैक्सिमम x², तो हम क्या कर रहे थे, x² यहां से कॉमन ले रहे थे, तो बन रहा था 2 + 4x/x² + 1/x² बन रहा था। यहां पर हम यदि कॉमन ले रहे थे तो क्या बन रहा था, 3 - 2/x² बन रहा था। यहां जो लिमिट जा रही थी वो क्या जा रही थी, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट जा रही थी, तब ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्मेट बना रहा था। अब x टेंड्स टू इनफाइनाइट जा रही थी, तो ये न्यूमरेटर वाला कॉन्सेप्ट और ये डिनोमिनेटर वाला कॉन्सेप्ट क्या हो रहा था, ये 2 के अलावा वाली पूरी चीज क्या बना दे रहा था, 0 बना दे रहा था। ये 3 के अलावा वाली पूरी चीज 0 बना दे रहा था, तो इसका आंसर आ रहा था 2/3। मींस इट डिपेंड्स अपॉन द मैक्सिमम पावर, दैट इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यदि डिग्री यहाँ पर न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की बराबर आती है तो आंसर हमारा 2/3। मींस यहाँ पर हमने फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट और यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट, उसका मतलब फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट यहाँ वाला और फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट यहाँ वाला, इस तरह से हमारा डायरेक्ट आंसर निकल के आ रहा था। सेकंड कंडीशन, यदि यहाँ पर डिग्री इससे ज्यादा हो रही थी, लेट अज्यूम इसकी 3 है, यहाँ पर डिग्री यहाँ पर 2 ही आ रही थी, तब हम क्या कर रहे थे, इस केस में हम क्या कर रहे थे, यहाँ जो मैक्सिमम डिग्री थी उससे हम डिवाइड कर रहे थे तो 2 आ रहा था, यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री थी इससे डिवाइड कर रहे थे तो यहाँ पर 3 आ रहा था। अब कंडीशन क्या थी, यहाँ पर हमारा x एक और निकल करके आ रहा था और यहाँ पर हमारा x³ आ रहा था, यहाँ पर x² आ रहा था। ये जो कैंसिल हो रहा था मतलब x से मल्टीप्लाई हो रहा था। अब हम लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट कर रहे हैं तो उसका आंसर भी हमारा क्या आ रहा था, इनफाइनाइट में आ रहा था। अगला क्वेश्चन था जब हमारा न्यूमरेटर की जगह पे डिनोमिनेटर में डिग्री ज्यादा हो रही थी, जब डिनोमिनेटर में डिग्री ज्यादा हो रही थी, ठीक है, जब डिनोमिनेटर में डिग्री ज्यादा हो रही थी तो वहां पर टर्म किस तरह से निकल के आ रहा था, 1/x टर्म निकल करके आ रहा था। अब हम x टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट कर रहे थे, जब 1/x निकल के आ रहा था, x टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट कर रहे थे तो 1/∞ मींस ये 0 आंसर दे रहा था। तो हमारी जो 3 फॉर्मेट बन रहे थे n = m वाला, यहां पर हमारा न्यूमरेटर की डिग्री जो मैक्सिमम पावर हो रही थी उसका कोएफिशिएंट होल डिवाइड बाय यहां का जो मैक्सिमम पावर हो रही थी उसका कोएफिशिएंट में आंसर आ रहा था 2/3 इस टाइप से। राइट, जब इस तरह से n इज लेस देन m, यानी कि इसकी डिग्री यहाँ पे डिग्री से कम है, इसकी डिग्री यहाँ की डिग्री से कम है, तो ये 1/x वाला फॉर्मेट बनाएगा। राइट, जब ये 1/x वाला फॉर्मेट बनाएगा x टेंड्स टू इनफाइनाइट जाएगा,
तो फिर वहां पर क्या होगा 1 अपॉन इनफाइनाइट। 1 अपॉन इनफाइनाइट मतलब उस केस में क्या हो रहा था, 0 आंसर आ रहा था। मींस इस तरह से कैसे भी क्वेश्चंस आए, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पे न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, तो वहां पर हमें सबसे पहले क्या देखना है, यदि डिग्री बराबर है, डिग्री बराबर है तो हम फिर इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। यदि न्यूमरेटर की डिग्री कम, डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है, न्यूमरेटर की कम डिनोमिनेटर की ज्यादा, मींस 1 अपॉन x वाला फॉर्मेट बनाएगा। 1 अपॉन x वाला फॉर्मेट बना रहा है, इट मींस यहां पर डायरेक्ट 0 आंसर लिख सकते हैं। यदि न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा और डिनोमिनेटर की डिग्री कम है तो ये केस क्या बनाएगा, x वाला बनाएगा, राइट। वहां पर x आएगा, x स्क्वायर आएगा, x पावर 4 आएगा, कुछ भी आ सकता है। मींस न्यूमरेटर पे x स्क्वायर आएगा या न्यूमरेटर पे x पावर 4 आएगा। अब हम x टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट कर रहे हैं, जब हम x टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट कर रहे हैं तो डायरेक्ट उस केस में क्या आएगा, इनफाइनाइट आंसर आएगा। मींस यहां पर हमारा जो फॉर्मेट था किस तरह से था, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट वाला फॉर्मेट था। इसमें हमारे 3 केस बन रहे थे जहां पर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर आ रही थी। सेकंड केस, न्यूमरेटर की डिग्री इज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। थर्ड केस, डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये तीनों केस हमने पढ़ रखे हैं। तो अभी तक की यदि हम बात करें तो हमने 2 केस पढ़े हैं। पहला केस क्या है, 0 अपॉन 0 फॉर्मेट का, और सेकंड केस क्या है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्मेट का। इन दोनों की यदि हम बात करें तो इन दोनों टाइप के फॉर्मेट को हम एल हॉस्पिटल रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल हम पढ़ेंगे कि एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है और हम इसको किस तरह से 0 अपॉन 0 फॉर्मेट को और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्मेट को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो 0 अपॉन 0 फॉर्मेट, उसके हमने 4 केस पढ़े हैं अलग अलग तरीके से, हम उन चारों केस से भी सॉल्व कर सकते हैं। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, यहां पर भी हमने 3 केस पढ़े हैं डिग्री बेस्ड पर, तो हम इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट को उन तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। बट एक और कंडीशन है, इन सारे क्वेश्चन को हम एल हॉस्पिटल रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत इजी तरीका बना देता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें इसको नंबर ऑफ टाइम्स डेरिवेट करना पड़ता है। तो देखना होगा, हमें खुद से चेक करना होगा कि एल हॉस्पिटल रूल से इजीली सॉल्व हो जा रहा है या फिर हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट की जगह पे यदि हम इसको फैक्टर्स कर रहे हैं, रेशनलाइज कर रहे हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का यूज कर रहे हैं, तो उस तरह से मींस हमें ये खुद से ऑब्जर्व करना होगा कि किस तरह से इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको आगे देखते हैं। 0 अपॉन 0 फॉर्मेट पहला और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्मेट दूसरा। तो एल हॉस्पिटल रूल का हम कब यूज कर सकते हैं, जब हमारा 0 अपॉन 0 फॉर्मेट बने या फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्मेट बने। पहला केस हम देखते हैं 0 अपॉन 0 फॉर्मेट का और दूसरा हमारा इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्मेट का। लेट fx and gx are two function where gx should not be equals to 0, gx is not equals to 0। देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a की बात करें, fx अपॉन gx है, ठीक है। और यहां पर एट x इक्वल्स टू a की बात करें, एट x इक्वल्स टू a f a भी है और यहाँ पर एट x इक्वल्स टू a g a है। यहाँ पर x टेंड्स टू a पुट कर रहे हैं तो f a ये 0 बना रहा है और g a ये भी 0 बना रहा है। f a इसको नहीं लिखेंगे, f a भी 0 बना रहा है और g a भी 0 बना रहा है। तो ये क्या होगा, 0 अपॉन 0 फॉर्मेट वाली कंडीशन हो जाएगी। अब जब ये 0 अपॉन 0 फॉर्मेट वाली कंडीशन हो, वहां पर जो वेयर gx should not be equals to 0 मींस यहाँ पर ये डायरेक्ट जो न्यूमरेटर में लिखा है ये 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि वो फिर इनफाइनाइट बना देगा, राइट। यहाँ पर gx एट x इक्वल्स टू a पे 0 हो रहा है, वो कंडीशन अलग है। बात समझ में आ रही है। gx खुद से, यानी कि हमारा gx खुद से 0 नहीं होना चाहिए, इसको हम डायरेक्ट 0 नहीं करेंगे। बट एट x इक्वल्स टू a यदि ga की वैल्यू 0 आ रही है, x इक्वल्स टू a fx की वैल्यू 0 आ रही है, तो ये 0.0 फॉर्मेट बनेगा। यदि x टेंड्स टू a पर fx की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है और x टेंड्स टू a पर g टेंड्स टू इनफाइनाइट आ रहा है, तो ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्मेट बनेगा। तो हमने यहाँ पर क्या कंडीशन देखी है, 2 टाइप के फॉर्मेट बन रहे हैं, या तो हमारा x टेंड्स टू 0 वाला बन रहा है, सॉरी 0.0 फॉर्मेट बन रहा है, या फिर हमारा इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट वाला फॉर्मेट बन रहा है। अब हम देखें, जब ये 0.0 इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट वाला फॉर्मेट बन रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप के हम क्वेश्चन को तब तक डेरिवेट करेंगे जब तक कि ये 0.0 और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्मेट खत्म नहीं हो जाता। एग्जांपल के साथ देखते हैं। यहाँ पर हम ना पहली बार डेरिवेट करें तो f डैश x और यहाँ पर सेकंड टाइम यहाँ पर पहली बार डेरिवेट करें तो g डैश x। अब f डैश यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू a, f डैश x अपॉन g डैश x आ गया। इस केस में यदि 0.0 का फॉर्मेट नहीं बन रहा तो हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। यदि बन रहा है
तो हम एक बार और डेरिवेट करेंगे, फिर हम और डेरिवेट करेंगे तो कैसे आएगा, लिमिट x टेंड्स टू a f डैश x डबल डैश x, यहाँ पर g डबल डैश x, मींस इसको हम 2 बार डेरिवेट करेंगे, इसको हम 3 बार भी डेरिवेट करेंगे, इट डिपेंड्स अनटिल अनलेस ये 0/0 वाला फॉर्मेट या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट वाला फॉर्मेट खत्म नहीं करता है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, e टू द पावर x माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x 1 हो जाएगा माइनस 1 e टू द पावर x माइनस 1 होल डिवाइड बाई 2x लेते हैं, राइट। ठीक है, x टेंड्स टू 0 ये 1, जी x टेंड्स टू 0 करेंगे तो e टू द पावर 0 e टू द पावर 0 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करें 0 हो जाएगा, मींस ये 0/0 फॉर्मेट दे रहा है। जब x टेंड्स टू 0 पे e टू द पावर x माइनस 1 होल डिवाइड बाई 2x है, 0/0 का फॉर्मेट दे रहा है, तो हम fx at x इक्वल्स टू 0 और gx at x इक्वल्स टू 0 देखें, ये 0/0 फॉर्मेट दे रहा है। हम करेंगे क्या, पहली बार डेरिवेट करेंगे तो e टू द पावर x को डेरिवेट करेंगे तो e टू द पावर x आ जाएगा माइनस 1 का क्या हो जाएगा 0 होल डिवाइड बाई 2x को डेरिवेट करेंगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हम फिर से देखते हैं, लिमिट एट x टेंड्स टू 0, क्या ये 0/0 वाला फॉर्मेट बना रहा है, e टू द पावर 0 1 बना रहा है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो हमें क्या करेंगे, x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 0 होल डिवाइड बाई 2, e टू द पावर 0 होल डिवाइड बाई 2 e टू द पावर 0 के 1 होल डिवाइड बाई 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लिमिट के किससे सॉल्व कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे एग्जांपल देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइड बाई 3x स्क्वायर माइनस 4। इसकी बात करें यदि यहाँ पर x की वैल्यू यदि हम 0 पुट करें 0 0 ये माइनस 1 हो रहा है, x वैल्यू इनफाइनाइट देखते हैं, x वैल्यू यदि हम इनफाइनाइट पुट करते हैं तो इनफाइनाइट माइनस 1 होल डिवाइड बाई इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, मींस ये जो फॉर्मेट बन रहा है वो किस तरह से बन रहा है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्मेट बन रहा है। यदि ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्मेट बन रहा है तो हम या तो फिर इनके किस पर डिग्री बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करें या फिर हम इनको लिमिट मींस एल हॉस्पिटल रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, न्यूमरेटर का जो भी हमारा fx है उसको हम डेरिवेट करेंगे फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट डेरिवेट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 3 2 6 x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 2 8x हो जाएगा, राइट। यहाँ पर 3 2 6 हो जाएगा x, यहाँ पर 0 हो जाएगा, माइनस 4 है 4 का क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट का 0 होता है, राइट। अब यहाँ पर यदि हम x टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट कर रहे हैं, x वैल्यू यदि हम इनफाइनाइट पुट कर रहे हैं, यहाँ पर भी करें यहाँ पर भी करें, तो ये इनफाइनाइट इन माइनस इनफाइनाइट होल डिवाइड बाय इनफाइनाइट, मींस ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्मेट बन रहा है। यदि ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्मेट बन रहा है फिर हम x टेंड्स टू इनफाइनाइट को आगे पुट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, एक बार और डेरिवेट करेंगे तो 6 2 12x माइनस 8 होल डिवाइड बाय 6 है। अब यदि हम देखें तो क्या ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट वाला फॉर्मेट बन रहा है, नहीं। यदि ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट वाला फॉर्मेट नहीं बन रहा है तो हम इसको डायरेक्ट x टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट कर देंगे, तो न्यूमरेटर की वैल्यू क्या आ जाएगी इनफाइनाइट, डिनोमिनेटर में 6 आएगा, इनफाइनाइट अपॉन 6 दैट इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ये आंसर क्या है इसका, इनफाइनाइट है, मींस हमने इसको 2 बार डेरिवेट किया तब इसका आंसर इनफाइनाइट आ रहा। लेकिन इससे पहले हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, न्यूमरेटर की डिग्री मैक्सिमम, डिनोमिनेटर की डिग्री मैक्सिमम। न्यूमरेटर डिग्री में हमारा यहाँ पर यदि हम x क्यूब कॉमन लेते तो 2 - 4 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x क्यूब आता। यहाँ पर x स्क्वायर कॉमन लेते तो 3 - 4 अपॉन x स्क्वायर आता। तो x क्यूब अपॉन x स्क्वायर से x न्यूमरेटर में बचता, x न्यूमरेटर में बचता। यदि x न्यूमरेटर में बचता तो x टेंड्स टू इनफाइनाइट की वैल्यू हम पुट करते, तो डायरेक्ट उसमें पहले देखते ही हम क्या कर सकते थे, इसका आंसर इनफाइनाइट आएगा। हमने पिछले टर्म्स में अभी कुछ 2-4 क्वेश्चंस करने से पहले पढ़ा भी था। मींस इस टाइप के क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है, 2 बार डेरिवेट करना पड़ रहा है। अगर हमारे पास में मींस हमें ना इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट के सेकंड फॉर्मेट की बात करें जहां पर इसकी न्यूमरेटर की डिग्री है ग्रेटर देन डिनोमिनेटर की डिग्री, ठीक है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ग्रेटर है, तो हम उस केस में हम डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख सकते थे, इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। तो यदि हमारे पास में इस टाइप के क्वेश्चन हमें मिलते हैं तो हमें पहले खुद से सोचना होगा कि ये हमारा क्वेश्चन किस तरह से आसानी से आ सकता है, ठीक है। आगे हम इसके और एग्जांपल्स करते हैं।